अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेगनेंसी में खाना सबसे अच्छे तरीके से हमें कब खाना चाहिए, तो मैं कहूँगी थर्ड ट्रिमेस्टर। देखिए, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत सारी फीमेल सेंसिटिव होती हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर में उनकी भूख खुलने लग जाती है, लेकिन चैलेंजेस तब भी होते हैं। लेकिन थर्ड ट्रिमेस्टर एक ऐसा समय है जब आपका खाना आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो थर्ड ट्रिमेस्टर के लिए स्पेशल डाइट का आज मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर फॉलो करें ताकि आपकी बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो और बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त उस दुनिया में जन्म ले। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड ट्रिमेस्टर 28 से 40 हफ्ते का समय, 7वां 8वां 9वां महीना सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा अच्छे आउटकम दे सकता है आपको। आपकी बेबी का ग्रोथ अगर पिछले 6 महीने में उतना नहीं आया है, देन अब आप जो काम करेंगे उससे आपका बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा आ सकता है। उसके लिए डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं डाइट का रोल सबसे बड़ा मानती हूँ, क्योंकि डाइट अच्छी फॉलो करके एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहेंगी, पोस्टमार्टम रिकवरी भी आपकी अच्छी होगी। तो चलिए उस डाइट को सीखते हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर का जो फेज होता है, इसमें 350 से 400 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। बार बार भूख भी तो लगती है। आपके साथ क्या होता है, आप कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा लिखेंगे तो बाकी जो मम्मीज हैं उनको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी पता चलेगा कि यस, ये उनके साथ हो रहा है, क्या नई चीज़ें होती हैं। सारा एक्सपीरियंस आप ज़रूर वहाँ पे शेयर करें। तो आपको 300-400 कैलोरी की नीड होती है एक्स्ट्रा एडिशनल। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिप्स खाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने के बीच बीच में अनाप शनाप स्नैकिंग करेंगी, ऐसा नहीं करना है। स्नैकिंग होनी चाहिए हेल्दी और खाना होना चाहिए फ्रिक्वेंट। जैसे कि आप 3 चपाती खा सकती हैं एक बार में, लेकिन 3 चपाती खाने जैसे आपके पेट की हालत नहीं होती एक बार में। तो आपको क्या करना है, 1.5 या 2 एक बार खानी है, फिर 1 घंटे बाद आपको डेफिनेटली भूख लगे, क्योंकि बच्चे की डिमांड ज्यादा है। बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए बहुत सारी, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो फिर आप 1-1.5 घंटे बाद 1 चपाती खा सकती हैं। तो आपको अपने खाने को इस तरह से स्प्लिट कर देना है और बार बार खाना है। आपके खाने में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, मिनरल्स, आयरन और फाइबर और पानी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए आप कैसे खाएंगी, आइए सीखते हैं। मैं मॉर्निंग से शुरुआत करूंगी कि किस तरह से सुबह से आपको अपना मील शुरू करना चाहिए। तो इस समय बच्चा इतना ग्रो कर जाता है कि वो रिब्स तक, पसलियों को, डायफ्राम को धक्का देता है नीचे से, तो पेट ऊपर की तरफ सिकुड़ता है। इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो भी होता है और इंटेस्टाइन दबी भी रहती है बच्चे के वजन से। तो इससे खाना धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे मूव होता है, कब्ज भी रहती है। तो हमको क्या करना है, जितना हम खाते हैं या जितनी भूख है उतना हम एक बार नहीं खाएंगे, हम अपने पेट की क्षमता के अकॉर्डिंग खाएंगे, जिससे हमें बड़ा मजा आएगा, बड़ा लाइटर फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो सुबह आप जीरा का पानी ले सकते हो, रात को भिगोया हुआ या उबाल कर ठंडा करके जीरे का पानी। उस पानी में आप 1 चम्मच घी मिला सकते हो, जिससे कि आपका पेट अच्छा रहे। कब्ज की समस्या से आपको इससे काफी आराम मिलेगा। अब नाश्ता क्या करना है, कोई फैंसी नाश्ता ना करें आप, मेरी यही सलाह है। फिलिंग, रिच और एकदम शरीर को अच्छी ऊर्जा देने वाले, जैसे स्टफ करके मूंग का चीला बना सकते हो। मूंग दाल का पेस्ट से चीला बनाइए, उसमें थोड़ा पनीर मसाले वगैरह के साथ, मिर्च धनिया वगैरह के साथ फिलिंग कर दीजिए। धनिया की चटनी के साथ इसको आप कंबाइन करके खाइए, तो पचने में बहुत आसान रहेगा और फुल ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ उसके अंदर आपको मिल रहा है। वेजिटेबल एंड स्प्राउट पोहा आप ले सकती है, वो भी काफी फिलिंग होता है और एक बैलेंस न्यूट्रिशन में होता है। पोहा पे पिछले कुछ दिनों में मैंने एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है, वो आप जरूर देखें। वो आपको डेफिनेटली पोहे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। नाश्ते के साथ आप नींबू की चाय ले सकते हैं, नाश्ते के साथ आप मौसमी का जूस ले सकते हैं। नाश्ते के तुरंत बाद आप आयरन की टैबलेट जरूर लें, क्योंकि मॉर्निंग में आयरन की टैबलेट लेना एक बेस्ट तरीका होता है। और अगर आप आयरन की टैबलेट ले रही हैं तो दूध दही को नाश्ते के तुरंत साथ में या नाश्ते के दौरान आप अवॉइड करें। 1.5-2 घंटे का गैप दे दीजिए, दूध दही या छाछ वगैरह आप ले रही हैं तो। चाय, दूध वाली चाय या कॉफ़ी नाश्ते के साथ आपको बिल्कुल कॉम्बाइन नहीं करना है। आप दलिया ले सकती हैं, आप घर में बना हुआ जैसे मिलेट का कोई दलिया है, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। थोड़ी सब्जियां ज़रूर उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करें ताकि ये बहुत ही फिलिंग और रिच हो सके। तो नाश्ता भरपूर होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 ब्रेड का सैंडविच बना के आपने खा लिया, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। आपको होलसम ब्रेकफास्ट लेना है, जिसमें कि प्रोटीन जरूर हो, कार्ब्स तो चाहिए ही चाहिए, मिनरल्स और विटामिन भी हो। नाश्ते के साथ फ्रूट और मौसमी जूस आप ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में कुछ आपको जरूर लेना है। क्या ले सकते हो, नारियल पानी,
आप ले सकते हो, 1 गिलास छाछ ले सकते हो, दही और फ्रूट का बोल ले सकते हो। जैसे दही है उसमें कुछ ड्राई फ्रूट, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, किशमिश, आलमंड्स वगैरह डाल दिए, या थोड़े से मीठे फ्रूट्स उसमें काट के डाल दिए, तो ये आप ले सकती हैं। कोई भी एक फल या स्मूदी या जूस भी इस टाइम आप ले सकते हैं, या 1 कटोरी अनार, कुछ इस तरीके की चीजें, लाइटर फ्रूट हो गया या एक ड्राई फ्रूट का लड्डू हो गया, भिगोए हुए नट्स को दही वगैरह के साथ कंबाइन करके आप इस तरीके की इजी टू डू चीजें लेना शुरू कर दें। छाछ पित्त दोषों को कम करता है और गले की जलन, एसिडिटी में आराम देता है, तो छाछ की जगह आप जरूर रखें इस समय पर। लंच में ऐसा क्या ले जिससे कि बच्चे का वजन तेजी से बढ़े, तो लंच में प्रोटीन होना चाहिए, या 1 या 2 उबले अंडे रखो आप लंच में, या फिर आप 100 ग्राम 70 ग्राम पनीर रख लीजिए, या फिर आप स्प्राउट्स रख लीजिए फ्राइड करके, या स्प्राउट की सब्जी वगैरह दाल वगैरह बना लीजिए। अगर आप रोटी बना रही हैं तो रोटी में केवल एक आटा ना होना चाहिए, आप रोटी जो गेहूं के आटे की रोटी उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएं, थोड़ा मोरिंगा पाउडर या फ्लैक्सीड पाउडर या दूसरे मिलेट के आटे मिला लीजिए। लंच में दही होना ही चाहिए, 1 कटोरी, छोटी कटोरी की बजाय आप थोड़ी बड़ी कटोरी ले सकती हैं। उसमें कुछ रायता, कुछ सब्जियां अगर मिला देती हैं तो ये आपके लिए और अच्छी बात होगी, अदरवाइज आप प्लेन दही ले सकती हैं। दही में कुछ भी मीठा मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है और ये कैल्शियम प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। हरी सब्जी हो, हल्की हरी वाली या पत्ते वाली, कोई भी एक सब्जी हो, और दाल हो, दाल के फॉर्म में आप स्प्राउट भी फ्राइड ले सकती हैं या उसकी दाल बनाकर भी ले सकती हैं। हर दिन अलग अलग दाल यूज करें जिससे टेस्ट बना रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इस तरीके से आपने लंच लिया, इसमें चटनी अगर रहती है, सैलड रहता है तो बहुत ही मजेदार रहता है। तो खाना पोर्शन कंट्रोल में आपको खाना है, ये सोचकर कि ये खाना खाने के बाद मैं इतनी स्टफी ना हो जाऊं, लोड ना हो जाऊं कि या तो मुझे वॉमिट हो जाए या फिर मुझे सांस लेने में तकलीफ या उठने बैठने में तकलीफ हो। आप 1.5-2 चपाती खा लीजिए, फिर थोड़े टाइम बाद आप 1 चपाती खा सकती हैं। कुल मिला के आप खाना भरपूर खाना है जिससे बच्चे को वेट गेन के लिए जरूरी चीजें मिल सके। इवनिंग स्नैक्स में भुने चने, भुने मखाने, पनीर का सैंडविच, किसी वेजिटेबल का कटलेट, ड्राई फ्रूट का लड्डू जो खजूर के साथ है, या कोई भी लड्डू जो आपके घर में बना, पंजीरी का लड्डू बना है, बेसन का लड्डू है, ये चीजें आप ले सकती हैं। इवनिंग स्नैक्स थोड़ा सा लाइट हो, हैवी ना हो, लेकिन कोई भी फ्राइड स्नैक अवॉइड करना है। हर्बल टी वगैरह आप ले सकती हैं जो प्रेगनेंसी सेफ है। अब आती है डिनर की, तो डिनर में हैवी चीजें नहीं खानी, लेकिन पेट भरने वाली और पौष्टिक चीजें खानी है। तो दलिया एक बहुत सुंदर ऑप्शन है। दलिया खिचड़ी डिनर के लिए बनाने में भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि 3rd ट्रिमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो बनाने में बहुत आसान रहता है। वेजिटेबल, दाल और मिलेट या चावल के साथ आप दलिया खिचड़ी अपनी चॉइस से बनाएं, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करें, थोड़ा सैलेड आप उसके साथ रख सकती हैं। उसमें हर सब्जी जो आपको पसंद है या जो घर में उपलब्ध है आप उसके अंदर जरूर ऐड करें। इस तरीके से आप डिनर ले लीजिए, और सोने से पहले आप 1 कप दूध केसर मिला के ले सकती हैं। तो इस तरीके से 3rd ट्रिमेस्टर में खाना खाएं। रात को कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, सुबह में आयरन सप्लीमेंट आपको लेना है। दूध, दही, पनीर, अंडे इनकी जगह जरूर रखनी है, कम नहीं होना चाहिए। एक मील में स्किप हो गया तो दूसरे में उसको ऐड ऑन कर दीजिए। नॉनवेज आराम से खा सकती हैं, लेकिन तेल मसाले का उसमें कंट्रोल होना चाहिए। होप इट हेल्प्स यू स्टे फिट।